देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें 3 कानपुर में, 2 लखनऊ और 2 दिल्ली में मिले। बीते साल 7 वर्षों के दौरान ही इन खातों में 1.55 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों में यह रकम कहां से आई और किसे ट्रांसफर की गई है, जांच एजेंसियां इसका सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अपनी पड़ताल में डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें से कुछ खाते प्राइवेट बैंकों में और कुछ सरकारी बैंकों में खोले गए हैं। शाहीन के बैंक खातों की जांच में पता चला है कि साल 2014 में 9 लाख रुपए, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख और साल 2017 में 19 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं। वहीं डॉक्टर आरिफ के 3 बैंक खाते पड़ताल में सामने आए हैं। जांच एजेंसियां इन बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली बम विस्फोट में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां शहर में छिपे स्लीपर सेल का पता लगाने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि युवाओं को आतंक से जोड़ने और मजहबी कट्टरता की तरफ मोड़ने के लिए बरगलाया जाता था। युवाओं को ब्रेन वॉश भी किया गया, उन्हें सीधे तौर पर आतंकी संगठनों की विचारधारा में जुड़ा जाता था। इसके लिए उन्हें मोटी रकम का लालच भी दिया गया। आतंकी गतिविधियों को लेकर कानपुर पहले भी कई बार खबरों में रहा है। ऐसे में यहां पर स्लीपर सेल के एक्टिव होने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में केंद्रीय एजेंसियों को यह भी पता चला है कि शाहीन 2 फेज में कट्टरपंथी बनी थी। उसने पहले ऑनलाइन सामग्री के जरिए खुद को कट्टरपंथी बनाया और फिर पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन साल 2023 से लगातार ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री देख और पढ़ रही थी। डॉक्टर शाहीन के मददगारों की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई। कानपुर में एटीएस और एनआईए की टीमों ने 12 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान हितकारी नगर में हरियाणा नंबर की एक कार भी बरामद की गई है। इसके अलावा एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लेटर लिखकर सभी मदरसों की विस्तृत जानकारी मांगी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज छोड़कर बिना बताए गायब होने वाले 7 डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज छोड़ने का कारण कम सैलरी और ज्यादा खर्च बताया है। वहीं शाहीन के भाई के ससुराल वालों से भी एजेंसियों ने पूछताछ की है। यह भी खुलासा हुआ है कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज को नौकरी शाहीन के रेफरेंस के जरिए मिली थी। मडियाओं में परवेज को घर दिलाने में तमीम का नाम सामने आया है, जिसे लेकर एनआईए और एटीएस पूछताछ कर रही। दरअसल एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि शाहीन ब्लास्ट से 25 दिन पहले कानपुर आई थी। शाहीन के साथ कितने डॉक्टरों ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया था, उनमें से कौन कौन उससे करीबी संबंध रखते थे, किसका उसके घर आना जाना था, इससे जुड़ा पूरा डेटा भी जांच एजेंसियां खंगाल रही। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों को एजेंसियां उठा चुकी हैं। सबसे पहले सहारनपुर के डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, फिर लखनऊ की रहने वाली शाहीन और उसके भाई परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर आरिफ को भी हिरासत में लिया गया। हापुड़ से प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को एजेंसियों ने उठाया था। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। लखनऊ में दिल्ली आतंकी हमले की जांच नए मोड़ पर आ गई है। जांच एजेंसियों को अब ऐसे संकेत मिले हैं जिनका नाता इंटीग्रल यूनिवर्सिटी नौकरी और तमीम नाम से जुड़ी साख से दिखता है। सूत्रों के मुताबिक
डॉक्टर प्रवेश को विश्वविद्यालय में नौकरी रेफरेंस के जरिए मिली थी। उसे लखनऊ में मकान भी खरीदवाया गया था। शाहीन और तमीम के नाम पर कुछ नियुक्तियां दर्ज मिली हैं। मडियाओं में प्रवेश के आवास के दिलाने में भी तमीम का नाम सामने आया है, जिसे लेकर एनआईए और एटीएस दोनों गहरे स्तर पर पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब मीट फैक्ट्रियों का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। बरेली पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी की मीट कंपनियों में कश्मीर मूल की सिक्योरिटी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। इन कंपनियों में सिर्फ कश्मीरी ही सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को आयकर विभाग से भेजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग की जा रही है। मीट कंपनियों में एम्प्लॉय कश्मीरी ट्रांसलेटर्स की लोकेशन पाकिस्तान में मिली है। मेरठ, आगरा, बरेली, उन्नाव में यह मीट कंपनियां स्थित हैं। यूपी एटीएस ने केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर जांच शुरू की है। एनआईए, एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया समेत कई केंद्रीय व राजकीय एजेंसियां सक्रिय हैं। अलग अलग जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज की ससुराल कानपुर में है। यहां उसके कई और रिश्तेदार भी रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले डॉक्टर शाहीन के ससुराल वालों के यहां आने का सुराग मिले थे। इस पर जांच एजेंसियां उसका ब्यौरा हासिल करने के लिए शहर पहुंची। यहां उनको सटीक लोकेशन नहीं मिल सकी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।